नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन पर सियासत जारी है। कविता पाटीदार को ओबीसी वर्ग से भाजपा ने नॉमिनेट किया है, जिसके बाद कांग्रेस पर लगे तमाम आरोपों पर बातचीत करते हुए प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण भनोट ने कहा कि भाजपा ने कविता पाटीदार को टिकट देकर अपने झूठ को ही सच साबित कर दिया है। भाजपा वंशवाद की बात करती है, मगर कविता पाटीदार स्वयं पटवा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय पाटीदार जी की सुपुत्री है। उन्होंने कहा कि 18 सालों में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के भाजपा में रहे हैं, मगर ओबीसी की याद उन्हें आज आ रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने वाली सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम को देखकर यह महसूस होता है कि जो सरकार गिराई गई थी और बेंगलुरु की राजनीति हुई थी, उसमें बहुत बड़ा रोल यह भी था कि अगर 27% आरक्षण इनका जो झूठ है वह पूरा बेनकाब प्रदेश की जनता के सामने हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नाथ सरकार गिराने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो ओबीसी आरक्षण को लागू कर मंजूरी दी थी वह प्रदेश में उसका हक उस वर्ग को नहीं मिल पाए। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने और बढ़ती महंगाई को लेकर भी पूर्व वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। वर्ग से कविता पाटीदार को टिकट दिया है सर, और वहीं बार बार बीजेपी कहती है हम ओबीसी को आगे बढ़ाएंगे और हम ओबीसी वर्ग को आगे लेकर आएंगे। क्या मानते हैं सर, कविता पाटीदार को टिकट दिया गया है? दो बातें हैं। कविता पाटीदार जी को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो अपना एक जो झूठ था उसको खुद सच साबित कर दिया कि वो वंशवाद में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। कविता पाटीदार जी मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व मंत्री जो पटवा जी की सरकार में रहे स्वर्गीय पाटीदार जी उनकी पुत्री हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को ओबीसी के दे रहे थे। दूसरी बात, तीन मुख्यमंत्री 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में रहे भारतीय जनता पार्टी के, तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो इनको 18 वर्षों बाद अभी ओबीसी की याद क्यों आ रही है? वो तो माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार ने जब 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया, और आज मुझे ये महसूस होता है पूरे घटनाक्रम को देखते कि जो ये सरकार गिराई गई थी बेंगलुरु में बैठ के, जो बेंगलुरु की राजनीति हुई थी, बहुत बड़ा रोल उसमें यह भी था कि ये कहीं ना कहीं घबरा गए थे कि अगर 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो गया तो इनका जो पूरा झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की जनता के सामने। तो मैं ये कहता हूँ एक बहुत बड़ा कारण माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराने का ये था कि जो ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया था, जिसको हमने मंजूरी दी थी, वो मध्य प्रदेश में उसका हक उस वर्ग को ना मिल पाए, इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई। तो ये कब से ओबीसी के शुभचिंतक हो गए? ये तो ओबीसी वर्ग, हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे योग्य व्यक्ति को टिकट दिया है राज्यसभा का दोबारा। विवेक कृष्ण तनखा जी जो पूरे देश के जाने माने एक विख्यात वकील हैं, कानूनविद हैं, जिनने नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई को लड़ा है। सर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और सरकार अभी भी एक्साइज ड्यूटी कम रहेगी, जबकि प्रधानमंत्री ने बोला था कि सभी राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। दो बातें, केंद्र सरकार ने राज्य अगर ड्यूटी कम की तो कोई एहसान नहीं किया। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपकी जेब में, एक जेब में 5 रुपया डाल दूँ और दूसरी जेब से 50 रुपये का नोट निकाल लूँ। आपने 40 रुपया रेट बढ़ा दिया और 5 रुपया कम कर दिया। चलिए, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया कि महंगाई बढ़ रही है, ये तो और कम होना था। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार के पास तो जो मेरी जानकारी में है, जो विधायकों के स्वच्छंदान राशि है जो लोगों को दी जाती है, उसमें भी ट्रेजरी ने रोक लगाई हुई है, उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो इनके पास तो पैसे ही नहीं है। हम तो इनसे ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपने लगभग 2 वर्ष में 75,000 करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया, काम कुछ नहीं किया, ये पैसा कहाँ गया? 25,000 करोड़ से बढ़कर कर्जा लगभग 4 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया। किसी वर्ग का कल्याण नहीं हुआ, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना हमारे छोटे मोटे व्यापारियों की आय बढ़ी। हमारे बेरोजगार तो आज भी सबसे बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इधर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब ये मध्य प्रदेश को दे। और मुझे उम्मीद नहीं है सरकार से कि ये किसी प्रकार की कोई राहत मध्य प्रदेश की जनता को देगी। प्रदेश सरकार बियर और वाइन पे टैक्स घटा रही है। सरकार अभी भी एक्साइज ड्यूटी कम रहेगी, जबकि प्रधानमंत्री ने बोला था कि सभी राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। दो बातें, केंद्र सरकार ने राज्य अगर ड्यूटी कम की तो कोई एहसान नहीं किया। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपकी जेब में, एक जेब में 5 रुपया डाल दूँ और दूसरी जेब से 50 रुपये का नोट निकाल लूँ। आपने 40 रुपया रेट बढ़ा दिया और 5 रुपया कम कर दिया। चलिए,
थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया कि महंगाई बढ़ रही है, ये तो और कम होना था। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार के पास तो जो मेरी जानकारी में है, जो विधायकों की स्वच्छोदान राशि है जो लोगों को दी जाती है, उसमें भी ट्रेजरी ने रोक लगाई हुई है, उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो इनके पास तो पैसे ही नहीं है। हम तो इनसे ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपने लगभग 2 वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, काम कुछ नहीं किया, ये पैसा कहाँ गया? 25,000 करोड़ से बढ़कर कर्जा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया। किसी वर्ग का कल्याण नहीं हुआ, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना हमारे छोटे मोटे व्यापारियों की आय बढ़ी। हमारे बेरोजगार तो आज भी सबसे बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इधर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब ये मध्य प्रदेश को दे। और मुझे उम्मीद नहीं है सरकार से कि ये किसी प्रकार की कोई राहत मध्य प्रदेश की जनता को देगी। प्रदेश सरकार बियर और वाइन पे टैक्स घटा रही है। अब इनसे पूछिए किसके अच्छे दिन आए हैं। मध्य प्रदेश में खाने का तेल महंगा है, बच्चों का पीने का दूध महंगा है, रसोई गैस महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, बेरोजगारी पहले से ज़्यादा और बढ़ गई। 30 लाख नए पंजीकृत बेरोजगार मध्य प्रदेश में बढ़ गए। और सरकार को चिंता किसकी है कि शराब कम सस्ती कर दी जाए, बियर का रेट कम कर दिया जाए। किस ओर मध्य प्रदेश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा रही है, ये हर वर्ग सब लोग मध्य प्रदेश में समझ रहे हैं। समय आने दीजिए, इनको माकूल जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।